अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। औरत के अंदर एक विशेषता होती है। मैं छोटा था, 7-8 साल का, 9 साल का था, तो मेरे परिवार में मेरी 6 बहनें थी और मैं सबसे छोटा। सभी बहनें मेरी से बड़ी। तो जब भी कोई बाहर जाने का फंक्शन होता है तो मेरे को तैयार करके वो बाहर भेज देते हैं मेरे को। फिर वो धीरे धीरे तैयार होते हैं। फिर हम जाते हैं कोई शादी में, कोई बर्थडे पार्टी में या और कोई फंक्शन में जाते हैं। तो मैं छोटा था, 8-9 साल की उम्र से, तो मैं तो हाफ पैंट और शर्ट पहनता था और चप्पल भी नहीं, स्लीपर। बाकी तो गोल्ड सिल्वर डायमंड कुछ था नहीं, न गले में था न हाथों में था, और आज दिन तक मैंने पहना भी नहीं है, ऐसा संजोग भी नहीं लाया मैंने। तो जब मैं जाता था फंक्शन में तो मैं देखता था कि ये लोग कितने तैयार होते हैं, कितना मेकअप करते हैं, कितना ज्वेलरी पहनते हैं, कैसे कैसे मैचिंग करते हैं। मगर जो कपड़ा पहनना है खरीद के लाके अपने रेट सेट करके, फिर मेकअप करना है अपने शरीर में, फिर ज्वेलरी पहननी है, जो कुछ भी पहना है, मेकअप किया है, ज्वेलरी पहना है, उसको देखने का नहीं, उनको बोलते नहीं है, देखने तक का नहीं। तो हम म्यूजियम है, म्यूजियम समझते हैं। म्यूजियम किसके लिए होता है? दूसरों के लिए, देखने के लिए। तो हम म्यूजियम है नहीं, सोच की बात करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं छोटा तब से ऐसी मेरी सोच थी कि हम दूसरों के लिए तैयार होंगे, अपने आप को रिस्क लेंगे। आप समझेंगे नहीं, हम जो ज्वेलरी पहनेंगे वो भी हमको नहीं देखेंगे, हम मेकअप करेंगे वो भी हमको, हम कपड़े पहनेंगे वो हमको, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे के लिए जीने का है। नहीं, सोच की बात है। तो छोटा हूं तब से ऐसा था, मेरी सोच ऐसी थी। तो इसीलिए जो कुछ डेवलपमेंट लेकर आता है वो बचपन से ही मालूम हो जाता है। उनकी सोच अलग प्रकार की है, आम लोगों की ऐसी नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी को इस संसार से मुक्ति पाना है, इस संसार में आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि प्राप्त करना है, चिंता मुक्त दशा से जीना है, बिना मोह जीना है, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना है, तो उनके लिए सिर्फ वास्तविक ज्ञान दर्शन की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं। वो ज्ञान दर्शन वास्तविकता वाला ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं विनाशी नहीं, मैं अविनाशी हूँ, मैं कर्मों की भुगतान का साधन नहीं हूँ, मैं अनंत शक्तियों का भंडार हूँ, और मेरे अलावा शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है ये सब कुदरती रचना है। इसमें कोई त्याग की बात नहीं है और ग्रहण की बात भी नहीं, सब कुदरत रचना। आता है वो भी और जाता है वो भी कुदरत रचना, जन्म लेता वो भी कुदरती बात और मृत्यु होती है वो भी। मैं तो चेतन हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ और मैं तो अनंत शक्तियों का भंडार हूँ, और इसलिए मेरे को पाना छोड़ना वो सब है, बस यही दृष्टि रखना है। या कोई चमत्कार की बात नहीं है। कोई धर्म को अपनाओ, कोई गुरु को अपनाओ, कोई भगवान को मानो, कोई रिचुअल्स करो, कोई संस्था को मानो, ये सब नहीं है और जरूरत भी नहीं।
और केवल दर्शन के बाद सातवें गुंडान तक पहुंच जाते हैं, ऐसा मेरा। केवल दर्शन नहीं, केवल दर्शन 12वें गुंडान। 7वें गुंडान के अंदर केवल दर्शन का जो तेज है वो आपको प्राप्त हो जाता है। अभी एग्जाम बात मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं स्कूल में पास हो गया 12वीं कक्षा में, तो मेरे को हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट मिलता है, बराबर है, वन लेवल सर्टिफिकेट, मतलब वो भी सर्टिफिकेट है। फिर ग्रेजुएट हुआ तो उस लेवल का मेरे को सर्टिफिकेट मिला, एम आई राइट? और जैसे जैसे आगे का सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारे पास नॉलेज भी छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, विशाल। उसके बाद जब मास्टर डिग्री करेंगे तो फिर और उसके लिए और बड़ा चाहिए। सेम यहाँ है, समझ में आया? जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आध्यात्म के मार्ग में, एग्जाम भी बड़ी होगी और सर्टिफिकेट भी बड़ा मिलेगा। छोटे एग्जाम होंगे, सर्टिफिकेट भी छोटा रहेगा, उस लेवल का। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो दैट इज वही मेरा कहने का मतलब वो उठाना है, कोई चमत्कार नहीं है। पर आगे पुरुषार्थ अपने आप होगा कि केवल दर्शन के बाद भी करना पड़ता है? केवल दर्शन के बाद पुरुषार्थ होता ही नहीं है। तो आगे के फिर माइलस्टोन जो है अगला गुंडा अपने आप आते जाए। केवल दर्शन हुआ मतलब केवल अज्ञान का नाश हो गया, फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। बाकी सब लाइफ आपकी 1 अवतार 2 अवतार 3 होगी, 3 अवतार मैक्सिमम हो सकती है, वो भी ऑटोमेटिक है, क्योंकि उनका बीज तो आपने डाल दिया है। अभी कुदरती रचना के मतलब 1, 2 या 3 अवतार चलते रहेंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं है। और 3 अवतार में मनुष्य अवतार तो एक ही रहेगा। कितना रहेगा? आफ्टर केवल दर्शन मनुष्य भव एक ही रहेगा। मनुष्य के अलावा कोई भी अवतार हो सकते हैं जहाँ पुरुषार्थ नहीं होता है। जैसे नरगति जा सकते हैं 10 लाख साल, देवलोक जा सकते हैं 10 लाख साल का आयुष्य, मगर अवतार तो एक ही करेगा। फिर लास्ट बर्थ में जब ह्यूमन में आ गए फिर कोई रिवर्स अज्ञान तो है। ये सब समझना पड़ेगा, वो बातें नहीं समझना चाहिए। ये सब साइंटिफिक सिस्टम्स है जो हम नहीं जानते हैं। विज्ञान में कोई भी बात अधरता नहीं होती है। क्या नहीं होती? धर्म में लोग कहेंगे केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ है, तो करेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ हमेशा केवल दर्शन करते हैं, केवल ज्ञान तो रिजल्ट है। रिजल्ट में पुरुषार्थ होता है नहीं, पुरुषार्थ एग्जाम में होता है। तो एग्जाम तो आपने दे दिया, अभी केवल ज्ञान तो अपने आप होगा। लास्ट वर्ग में जिसको भी केवल ज्ञान होता है उनका समय, स्थल, अवस्था जन्म से पहले फिक्स हो चुकी है। इसको पुरुषार्थ कहोगे। और वो कौन से भी युग में हो सकता है? केवल ज्ञान मतलब अभी नहीं, अभी केवल दर्शन के नजदीक पहुंच सकते हैं। 100% होना अभी ये काल में संभव नहीं है। केवल दर्शन 100% मगर कई हद तक हम 99% तक जा सकते हैं। तो उसके लिए फिर महाबोधि क्षेत्र जाके आगे का प्रोग्रेस हो सकता है। हाँ, वो तो जहाँ सत्युग होगा वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, वो कुदरत का सब्जेक्ट है। कुदरत वहाँ लेते हमको महाबोधि क्षेत्र जाना है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, वो तो राग बेस की बात होती है। हम क्वालिफाइड है तो कुदरत को देना पड़ेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन अ साइंस। नहीं समझ में आया? मैंने देवगति के लायक पुण्य किया है तो देवगति मांगनी नहीं है। मैंने नरगति के लायक कर्म किया तो नरगति मांगनी नहीं है। और अगर पास भी कर्म किया है तो पशु गति मांगनी नहीं है। और अगर मैंने मुक्ति के मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म किया है तो मेरे को जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान है, जहाँ सत्युग है, वो मांगना नहीं है, कुदरत को देना ही पड़ेगा। बोलते नहीं है, क्वालिफाइड बनो। डिमांड क्यों करते हो? नहीं समझ में आया? क्वालिफाइड बनेंगे तो कुदरत तो देने के लिए तैयार है। वो तो निष्पक्षपाती है कि नहीं? हम तो क्वालिफाइड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं देते, जाने के लिए इम्पोर्टेंट देते। जाके क्या करोगे? क्या करोगे बताइए? इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड और फिर भी अगर आप महाबोधि क्षेत्र में गए, तीर्थंकर का दर्शन भी किया, मतलब क्या रहा? ज्ञान दर्शन तो है नहीं।
आंखों से तो देख सकते हैं कोई भी पदार्थ को, मगर आंखों से दिखता है तो सब विनाशी है। तीर्थंकर भी विनाशी है, उनका ज्ञान दर्शन अविनाशी है। क्या बताया? तो वो देखने की दृष्टि चाहिए कि नहीं? तो वो आंखों से दिखेगा। लोग इतने मैकेनिकल हो गए, समझ में नहीं आता है। They don't know the principle। मैंने कहा था मैं क्यों ऐसा कहूं कि मेरे को तीर्थंकर मिले, मैं क्यों ऐसा कहूं कि मेरे को महादेव क्षेत्र मिले। मैं केवल ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए लायक और सहायक संयोगों की भावना करूंगा। If I am qualified in my vision, in my ज्ञान दर्शन, तो कुदरत को देना ही पड़ेगा। बोलते नहीं, और वो जब देगा तब तो केवल ज्ञान होगा, बिकॉज आई एम मैच्योर। नहीं समझ में आया? अगर मैच्योर नहीं है फिर भी मिला तो कुछ मतलब नहीं। यहाँ भी सत्युग था, यहाँ भी तीर्थंकर थे, यहाँ उस समय हम थे, क्यों नहीं गए मोक्ष में? क्वालिफाइड नहीं थे। तो बात तो वही आ गई ना, बात वही आ गई कि नहीं? तो क्वालिफाइड की बात करो ना, प्लेस और पर्सन की क्यों बात करते हो? अगर आप क्वालिफाइड हैं तो प्लेस और पर्सन तो अपने आप मिलेगा एज पर योर मैच्योरिटी। नहीं समझ में आया? अगर आपके पास पाप की लक्ष्मी है तो चोर को एसएमएस करना पड़ेगा, अपने आप मिलेगा। यू आर क्वालिफाइड। तो बात ये है, क्वालिफाइड की बात हम गलत सोचते हैं। मैंने कहा दुनिया में कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइड हो जाओ, कुदरत को देना पड़ेगा। ये प्रश्न है, हम भिखारी क्यों बनते हैं? मांगना मतलब भिखारी बन। समझ में आया? मांगो मत, क्वालिफाइड होंगे तो कुदरत को देना ही पड़ेगा। ये सभी तीर्थंकरों को राजमहल दिया था, सभी राजकुमार थे, आप समझे? नौकर चाकर सब कुछ था उनको। क्या उसने मांगा होगा? जो वैरागी जी वो मांगेंगे? मगर वो इतना क्वालिफाइड थे कि कुदरत को बाय प्रोडक्ट में भी देना पड़ा, क्योंकि ये जीव मोक्ष के लिए है तो उनको सब सुविधा देनी पड़ेगी। नो डिस्टर्बेंस। नहीं समझ में? उनको नौकरी नहीं चलेगी अभी, बोलते नहीं है। उनको तो मोक्ष में जाना है बेचारे को, क्यों नौकरी में लगा देते हो? नहीं समझ में आया? उनको नौकर चाकर अपने आप मिलेंगे। समझ में आया? कुछ करना नहीं है, क्योंकि उनको मोक्ष में जाना है, उनको ये वैभव की भुगतान नहीं करनी है, मगर उनकी लाइफ में मोक्ष तक डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। The nature will provide you a circumstances as per your qualification। अगर आपने डिमांड के आधार से अगर आपको राजघराने में जन्म हो गया डिमांड के पुण्य के साथ, तो गिरने की संभावना है, क्योंकि वो जो मिला है एक दिन तो जाना ही है। हो सकता है जीते ही और कोई ले ले, और फिर रात देश तो होना ही है, तो वहां गिरने की संभावना है। मगर जिसको बाय प्रोडक्ट में मिलता है विदाउट डिमांड बट विद क्वालिफिकेशन, उनके लिए राग देश की बात, क्योंकि मांगा तो है, तो फिर छोड़ने का होगा तो भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनका गोल क्या है? मोक्ष है। विराजपाट मिला, महल मिला या जंगल मिला, क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। जैन समाज में परमेश्वर पर्व सबसे बड़ा होता है। उसी परमेश्वर पर्व में जैन समाज की महिलाएं सबसे ज्यादा गहने, सबसे ज्यादा साड़ियाँ, हर दिन 8 दिन में नई साड़ी, नए कपड़े, नए दागिने ये पहन के ही पूजा करने को जाती है। ये मैं गए 50 साल से देख रहा हूँ, लेकिन उनमें वो कोई बदलाव आया ही नहीं है। और दूसरे समाज की लड़कियाँ दिवाली हो और कोई त्योहार हो, वो उसी टाइम से नए कपड़े, नए गहने पहन के जाते। जब आपने ये बात बताई कि डॉक्टर में रहेगा या तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसको क्यों समझाते नहीं? जैन समाज के हमारे सालों ये इस चीज को कभी समझाते नहीं। क्या परमिशन पर्वों में 8 दिन कम से कम वो दिखाओ मत करो, लेकिन ये देवा देवी में उसके
उसके जेवर कहाँ से आए, मेरे जेवर कहाँ से आए, ये सब मंदिरों में चलते रहता है महिलाओं में। ऐसा क्यों होता है? अभी तक मेरे को इसका ये जो पसंद है मेरे को अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अभी उत्तर दो। एग्जीबिशन किसको कहते हैं? एग्जीबिशन किसको कहते हैं? और एग्जीबिशन कब होता है? लोग आएंगे तो आप, नहीं आएंगे तो भी एग्जीबिशन रहेंगे। ये तो एग्जीबिशन है। ये फंक्शन होंगे तभी तो लोग गेट टुगेदर होंगे, तभी तो एग्जीबिशन होगा। जब कोई प्रोग्राम में कोई व्यक्ति आएंगे तो कौन पहनेगा? तो जितना ह्यूमन एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशन है और कुछ नहीं। हर धर्म के अंदर, मतलब हर समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की सिचुएशन होती है और है एग्जीबिशन। देखो बचपन से भी अपने लड़कियों को वही सिखाते आ रहे हैं। अगर वो खुद बन के जाएगी तो उसकी लड़की भी वही सोच करेगी कि नहीं मेरी मम्मी ऐसी जा रही है तो मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा। ऐसी सोच में वो लड़कियां बड़ी होती जा रही है। ये एक अच्छी बात नहीं है, ऐसा मेरा एक मत है। जो सही है गलत, अच्छी बुरी को तो छोड़ दो। आपको कहता है पैसा कमाना, इनको बताया पैसा का यूज करो, बोलते नहीं। आपको कमाने का है, बस वही लहंगा जगह पहन के पैसा कमाओ। वो कहता है हम साड़ी पहन के यूज करते हैं। तुम्हारे पैसे की कीमत है क्या? यूज नहीं करेंगे। यूज करेंगे तभी तो वैल्यू है ना, नहीं करेंगे तो क्या वैल्यू है? तो ये सब सोशल है। सोशल में तो ऐसा रहता है, ऐसा नहीं। इसमें कोई कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से सोचना है तो सोच सकते हैं, समाज में तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई कंप्लेंट की बात नहीं है। जैसा एनवायरनमेंट होता है ऐसा होता है। हमको इसमें डीप में जाने की जरूरत है। हमको यही देखना है कि कैसे भी करके हमको इस संसार के अंदर कोई भी अवस्था के अंदर सुख और दुख महसूस नहीं हो रहे, और इसके हिसाब से राग और द्वेष हमारे अंदर प्रकट नहीं हो रहे, वही हमको देखना है। क्योंकि ये दुनिया में कुदरत ने साफ बोला है, सुख और दुख जैसी चीज मैंने रखी भी नहीं है। आप मानते हैं तो मैं क्या करूं? मैंने न सुख रखा है न दुख रखा है। ये दुनिया के अंदर जो भी लोग आते हैं, मैं किसी को न सुख देता हूँ न दुख देता हूँ। कुदरत कहता है मैं हर एक इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देता हूँ। हिसाब को आप सुख दुख मानते हैं, मैं क्या करूं? नहीं समझ में आता। जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसको नौकरी मिलता है तो आनंद की बात है, और जो बिजनेस करता है वो नहीं चलता है, नौकरी करना पड़ता है तो उनके लिए दुख की बात है। तो लेबर किसका है? बोलते नहीं है। लेबर तो हम भी लगाते हैं ना। एक युवान कहता है कि क्या करूं, 25, 30, 35 साल हो गए, शादी ही नहीं होती है, यही उसकी टेंशन है। और ज्यादातर युवान कहते हैं शादी हो गई उसके बाद टेंशन शुरू हुआ। बोलते हैं जी कौन सही कौन गलत, सब अपना अपना टाइटल लगाते हैं। नहीं शादी वो भी दुख, शादी हुई वो भी दुख, अभी क्या करेंगे? सबकी अपनी अपनी मान्यता है, उसमें फैक्ट नहीं है। क्या नहीं है? फैक्ट नहीं है। ये सब अज्ञानता है। क्या है? सुख है वो भी अज्ञानता है, दुख है वो भी अज्ञानता है। आप समझे? मैंने कल कहा था, आप तो आज आप आए, मैंने कल कहा था एक मंदिर के बाहर भिखारी बैठा है और हम वहां जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और दर्शन करके जब वापिस आते हैं तो भिखारी ने कहा कुछ दान पुण्य करो, तो हमने उसको 5 रुपया दे दिया, 5 रुपीज। तो उनके लिए सुख है या दुख है? सुखी है। और वही मंदिर के बाहर एक व्यक्ति BMW लेकर आया, बाहर निकला, हमने उसको भी 5 रुपया दिया। फिर क्यों? पैसा भी वही, हम भी वही। नहीं गाड़ी की बात नहीं, हमने तो दोनों को 5 रुपये ही दिया है ना। तो सुख दुख मान्यता है कि हकीकत है?
तो मैं वही तो कहता हूँ, कुदरत कहता है मैंने सुख दुख दिया ही नहीं किसी को। लोग मानते हैं सुख दुख, मैं तो कर्मों का फल देता हूँ। टाइटल तो लोग लगाते हैं कि इनको सुख मानो, इनको दुख मानो, बराबर के नहीं। जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है और 50 साल के बाद कोई कहते चलो भी मेरे पास बहुत गाड़ी है, एक साइकिल ले लो, तो उनको लगेगा मैं बहुत सुखी हो गया, बराबर है कि नहीं। मगर जिनके पास गाड़ी है मगर वो देवादार हो गया और साइकिल पे आना पड़ा तो वो दुखी हो गए। तो साइकिल तो वही की वही है, दोनों का टाइटल अलग अलग है, अवस्था तो एक ही है। उनके पास भी साइकिल, उनके पास भी साइकिल, मगर एक व्यक्ति को सुख, दूसरे व्यक्ति को। तो कुदरत सुख दुख देती है, कुदरत देती है। आगे कुदरत सुख दुख देती है, कुदरत कर्मों का फल देती है। सुख दुख तो हम मानते हैं, यही तो हमारी कमजोरी है, यही तो हमारा अज्ञानता है। और यही अज्ञान को मिटाना, इसके लिए अध्यात्म विज्ञान है।